हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। रेनी सीज़न, बाहर हो रही है बारिश और घर में क्या कुछ चटपटा सा, इंस्टेंट सा बनाने का दिल करता है। तो आज का जो हमारा ब्रेकफास्ट रेसिपी है वो मानसून स्पेशल है, वही बनाएंगे क्योंकि जब बाहर बारिश हो रही हो तो घर में उसके खाने के मज़े ही अलग हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टेल ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील की रेंज शेयर करने वाली हूं मैं, और इसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे। ये है रसोई शॉप का ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील रेंज, जिसमें है सॉस पैन, तासला और ये एक फ्राइंग पैन। ये सेट ऑफ 3 है और इसी के साथ हमें एक मिला है रिमूवेबल हैंडल। तो ये 3 पीसेस का सेट है। ये सॉस पैन है और ये चूंकि कॉम्बो सेट है, इसके साथ हमें मिला है रिमूवेबल हैंडल। और ये है तासला कढ़ाई, जिसमें भी आप ये रिमूवेबल हैंडल भी यूज कर सकते हैं। एंड थर्ड है ये फ्राइंग पैन। और इसके साथ हमें मिलता है ये रिमूवेबल हैंडल। चूंकि ये सेट ऑफ 3 है, यहाँ पर सॉस पैन, तासला कढ़ाई और फ्राइंग पैन ये तीनों हैं, इसलिए एक यहाँ पर रिमूवेबल हैंडल मिला है हमको। इस रिमूवेबल हैंडल को हम इन तीनों कुकवेयर में तो यूज़ कर ही सकते हैं, साथ ही अपने और भी दूसरे किचन के जो कुकवेयर हैं उनके साथ भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। जैसे आप ये बटन प्रेस करते हैं और समझो हमने कढ़ाई पे लगानी है तो ये, और ये इसको लॉक कर लेते हैं। तो ये हैंडल देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट लग गया। तो ये तासला कढ़ाई में जो क्लीनिंग की प्रोसेसिंग की दिक्कत आती है वो नहीं होती है, और कुकिंग भी करने के बाद इसे आप उठाना रखना कर सकते हैं आसानी से। और जब भी आपका काम हो जाता है तो बस इसको निकालना भी एकदम ईजी है, और इसी को ही आप सभी बर्तनों में लगा सकते हैं। ये देखिए फ्राइंग पैन में भी इतना परफेक्ट इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी हम सॉस पैन में भी यूज़ करेंगे। बस इसको प्रेस करना है, निकालना है। ये इजी टू ऑपरेट है, और सारे जितने भी किचन में आप कुकवेयर वगैरह यूज़ करते हैं किसी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये हैंडल मिला है इन तीनों के साथ में। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि जब भी इसको आपको रखना है, जैसे किचन वगैरह छोटे होते हैं ना, तो बस एक साथ ये देखो रख सकते हैं। तो जगह भी कम लेता है, सेट ऑफ 3, और इस तरीके से आप इसे किचन में अरेंज कर लेते हैं। जो न्यू किचन सेटअप है उनके लिए तो ये बेस्ट है। गिफ्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा, आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। छोटे किचन में आजकल मॉड्यूलर किचन है, स्पेस इतना कम है, ढेर सारे बड़े बड़े बर्तन रखने में दिक्कत होती है। क्योंकि इनमें हैंडल नहीं है तो आपने देखा ये एक के ऊपर एक अंदर आसानी से चले जाते हैं और जगह कम लेते हैं। अब अगर इनके ये देखा जाए यूजेज में, तो ये चूँकि ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील है तो ये OTG ओवन में भी यूज़ होते हैं। इसके साथ ही ये डिश वॉशर फ्रेंडली है, क्योंकि इनमें हैंडल नहीं लगे ना, तो आप इन्हें बहुत ही आराम से अरेंज कर सकते हैं डिश वॉशर में। तो ये बहुत अच्छे से मतलब क्लीन भी हो जाएंगे, सारा सेटअप अच्छे से हो जाएगा। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था और मैंने बताया था कि जब भी कढ़ाई लें और ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई लेते हैं तो जो हैंडल होते हैं ना, वहाँ से जो गंदे हो जाते हैं तो क्लीनिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने बोला था कि तासला कढ़ाई लो, इजीली आप इसमें कुकिंग करते हो और इजीली इसको आप क्लीन कर लेते हो। ये क्लीनिंग के लिए बेस्ट चीज़ होती है जिसमें हैंडल्स ना हो। प्लस इसके बाद अगर हैंडल नहीं है तो कुछ लोगों का कहना था कि कुछ लोगों को आदत है कि हाथ से पकड़ लो, फिर थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हिलाने में इजी हो जाता है, गर्म है बर्तन तो हाथ से पकड़ना ना पड़े डायरेक्ट, तो वही काम आपका देखो ये हैंडल भी कर लेता है। तो इसके साथ ये हैंडल है। अगर आपको तीनों सेट लेने की ज़रूरत नहीं है तो आप यदि एक बर्तन भी ऑर्डर करते हैं ना, समझो आपने सिर्फ तासला लिया या सिर्फ आपने सॉस पैन लिया या सिर्फ आपने फ्राइंग पैन लिया, तो भी एक सिंगल बर्तन के साथ भी आपको ये रिमूवेबल हैंडल मिलता है। आप सिंगल बर्तन के साथ भी, चूँकि हमारा कॉम्बो सेट था तो तीनों के साथ उन्होंने एक दिया ताकि इसको हम तीनों बर्तनों में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, आप सिंगल एक बर्तन भी ले सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये जो ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर्स हैं, ये सारे कुकवेयर इंडक्शन बेस्ड भी हैं
और गैस स्टोव में भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इंडक्शन बेस्ड जो बर्तन होते हैं इन्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे अच्छी चीज़ यही है। आप इंडक्शन बेस्ड बर्तन लेते हैं तो इंडक्शन में तो ये चलते ही हैं, आप इन्हें गैस स्टोव में भी यूज़ कर सकते हैं, तो दोनों ही काम हो जाते हैं, है ना। और पिछले कुछ दिनों से आपने नोटिस किया होगा, जो छोटी फैमिलीज होती हैं तो आजकल फ्राइंग पैन में भी कुकिंग पूरी अच्छे से हो जाती है। मैं काफ़ी दिनों से फ्राइंग पैन में कुकिंग करती हूँ। थोड़ी सी चीज़ भी बनानी होती है तो इसमें आराम से पूरा कुकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो मतलब बहुत बड़े बर्तन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन यदि इन साइज़ के अलावा भी आपको लेना है बड़ा वाला, तो उनके पास इसका दूसरा साइज़ भी अवेलेबल है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। छोटी फैमिलीज़ में तो जैसे ये सब आइडल साइज़ हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा चाहिए है तो आप बड़ा भी ले सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। इस कॉम्बो सेट की प्राइस है 5190 रुपीज़, लेकिन रसोई शॉप से परचेज करने पर आपको मिलता है ये 2595 ओनली। और इस कॉम्बो सेट की परचेजिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही सिंगल परचेज की भी लिंक है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा बर्तन लेना है और वो किस प्राइस में है। तासला कढ़ाई का साइज़ है 20 सेंटीमीटर, एकदम परफेक्ट साइज़ है। फ्राई करने के लिए, सौते करने के लिए, थोड़ी सी सब्जी बनानी है उसके लिए बहुत ही बढ़िया है। दाल तड़का बनाना है, कुछ भी ऐसा इसमें फ्राई करने का भी काम आप कर सकते हैं। इवन इसका जो बॉडी है ना वो बहुत हैवी है, तो कुछ भी खाना चिपकता नहीं है। इजी टू क्लीन है, ड्यूरेबल है, एकदम लॉन्ग लास्टिंग, जो कहते हैं ना एकदम लंबे समय तक टिकाऊ, वैसा है। फ्राइंग पैन का साइज़ है 22 सेंटीमीटर, एकदम वर्सेटाइल कुकिंग आप इसमें कर सकते हैं। नॉन स्टिकी है, इसका भी जो बॉटम है काफ़ी हैवी है, खाना बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। और हेल्दी कुकिंग के लिए, जैसे लेस ऑयल कुकिंग करना है ना, तो इसमें बहुत ही बढ़िया से आप हर चीज़ पका सकते हैं। और सॉस पैन का साइज़ है 1 लीटर, 1 लीटर का है ये सॉस पैन। आप दूध, चाय, खीर, चावल कुछ भी इसमें पका सकते हैं। इसका भी बॉटम काफ़ी हैवी है, कुछ भी तली से चिपकेगा नहीं, और एकदम परफेक्ट साइज़ है। और ये रिमूवेबल हैंडल तो है ही वर्सटाइल, इसे मल्टीपर्पज़ आप यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे बर्तनों के साथ में। तो न्यू कुकवेयर हैं। सबसे पहले कढ़ाई में बनाते हैं कुछ मीठा। तो यहाँ पर मैंने लिया हाफ़ कप गेहूं का आटा और इसमें हाफ़ कप डाला है घी, और इसे हम भूनेंगे घी में आटे को। मैं बना रही हूँ कढ़ा प्रसाद, तो सबसे पहले कुछ मीठा बनाना है तो भोग प्रसाद के लिए भी बढ़िया रहेगा। और इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म ये हलवा ना बचपन से हम लोग को बहुत फेवरेट होता था, पसंद होता था। बारिश के दिनों में अक्सर सुबह नाश्ते में ना फिर ये गरम गरम हलवा खाने में इतना अच्छा लगता था, वही मुझे बचपन के दिनों की याद आ गई। अभी देखिए इस घी में मैं आटे को भून रही हूँ, और आप देख रहे हैं बॉटम में बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं कर रहा है, एकदम बढ़िया से। और जैसे ही पहले आंच तेज़ रखी थी, फिर आंच धीमी कर लो या मीडियम कर लो, लगातार हिलाते जाएंगे। और मैं इसीलिए आपको इसमें ही कुकिंग करके दिखा रही हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, कुकवेयर जब हम यूज़ करते हैं तब हमें एक्चुअली समझ में आता है कि वो जल रहा है या चिपक रहा है या नहीं चिपक रहा है। तो आप देख रहे हो कितना सुंदर सा डार्क ब्राउन सा कलर हुआ है। इवन इसमें मैंने जैसे ही चीनी डाली है हाफ़ कप, और इसमें मतलब 1 कप से थोड़ा कम मैंने पानी डाला है, और सबको मिक्स कर दिया है। फटाफट से ये हलवा तैयार हो गया है। कढ़ाई इतनी गर्म थी कि गैस जैसे ही बंद कर दी ना, सब चीनी और पानी डालने के बाद ऑटोमेटिक ये पूरा हलवा एक जगह समेट के आ गया है, कहीं भी नहीं चिपका है। मतलब अगर आप पूरा हलवा निकाल लें तो आप ये भी नहीं कह सकते इसमें कोई कुकिंग भी की गई है। यही चीज़ सबसे अच्छी होती है। ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील की जो बॉडी अगर हैवी है ही, और अंदर एल्यूमिनियम होता है ना बीच में, तो इसकी वजह से ऊपर और नीचे जो स्टील रहती है, तो हेल्दी कुकिंग के लिए तो ये बेस्ट होता ही है। और मैंने देखा है कि कुकिंग भी जल्दी होती है इसमें। अब ये जैसे हैंडल हमें लगाना है, रिमूव करना है कढ़ाई से, तासला को गैस के से हटाना है, तो बस आप बहुत आसानी से इस रिमूवेबल हैंडल का यूज़ करके हमने इसको उठा लिया और हलवा को हमने ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखो हलवे के बाद भी कितनी क्लीन है, जैसे कि मानो हमने उसमें कुछ कुकिंग की ही नहीं। अगर वो हल्का बर्तन होता, मैं तो कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, हल्के बर्तनों में नीचे नज़र आता है चिपकता है कोई भी चीज़, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपका है, और झटपट से कुकिंग भी हो जाती है ना। तो काफ़ी बढ़िया है। मैं जा रही हूँ भोग प्रसाद लगाने, इसके बाद आगे बनाएंगे। ये जो सॉस पैन है इसमें मैंने डाला है पानी, और डाला है 1 कप स्वीट कॉर्न। ये फ्रोज़न स्वीट कॉर्न है, इन्हें हम बॉईल कर लेंगे। बस जैसे ही उबाल आ गई है गैस बंद कर देंगे। इसमें जब मैंने बॉईल किया, बॉईल करने के बाद आपने अक्सर देखा होगा स्टेनलेस स्टील बर्तनों में निशान लग जाते हैं पानी के, इसमें बिल्कुल भी नहीं था। और जैसे ही मुझे ये भगोना उठाना था सॉस पैन, तो मैंने इसमें लगाया
रिमूवेबल हैंडल और इसे उठाया और यहाँ पर हमने इसको छान लिए कॉर्न को। जैसे ही स्वीट कॉर्न छान करके साइड में रख लेंगे तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो उसका हम यूज़ करेंगे फ्राइंग पैन में। आप चाहें तो इसी सॉस पैन में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। सॉस पैन में डाला हमने बटर ज़्यादा सा और इसमें डाला ज़्यादा सा ब्लैक पेपर पाउडर और बॉइल्ड कॉर्न, नमक स्वाद के अनुसार, और इसे मिक्स कर देंगे। काली मिर्च का पाउडर थोड़ा ज़्यादा सा रहता है तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जैसे ही इसको भून रहे हैं लास्ट में डालेंगे लेमन जूस और इसे मिक्स कर देंगे। बस बारिश के दिनों में मुझे भुट्टा खाना बहुत पसंद है, इसलिए मैं बोल रही थी रेनी सीज़न हो तो इसके खाने के मज़े ही अलग हैं। अब इतने देख रहे हो आप कुकिंग करते वक्त फ्राइंग पैन में कितनी सारी जगह है, मतलब सूखी सब्जियां तो आप इसमें बहुत आराम से बना सकते हैं। जो डेली हमारे यहाँ कुकिंग होती है, सब्जियां पकानी है और इसको हैंडल से उठाना भी बहुत इजी है, तो ये रिमूवेबल हैंडल हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के बहुत से बर्तन होते हैं जिनका हैंडल नहीं है, तो हम इस हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। और देखो जैसे ही मैंने सारा का सारा कॉर्न समेट लिया, पैन एकदम क्लीन है। तो यही एक पहचान होती है, कुछ भी चिपकता नहीं है। इसकी भी बॉडी जो बॉटम है नीचे हैवी है, तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है स्टेनलेस स्टील की। तो हमारा ये स्वीट कॉर्न भी रेडी हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सिंपल सा होता है लेकिन मज़ेदार होता है। और यदि आप एक साथ ही तीनों बर्तनों को यूज़ कर रहे हैं तब भी देखिए कितना आसानी से आप इस हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। यदि एक में सब्ज़ी पक रही है, एक में पोहे बन रहे हैं, दूध या चाय बन रही है, तो एक साथ ही होता है ना कई बार कुकिंग करते वक्त, तो इस हैंडल का आप परफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जिस भी बर्तन के लिए ज़रूरत पड़ती है उस समय आप इसको लगा लेते हैं और बस फोल्ड करके ट्रॉली में रख लेते हैं। और अभी कुकिंग के बाद हमेशा की तरह ही मैंने अभी इनको क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद कोई भी कह नहीं सकता इनमें कुकिंग हुई भी है, मतलब एकदम परफेक्ट क्लीन हो गए हैं नॉर्मली स्पंज से। तो बहुत ही बढ़िया है। और अभी भी मुझे हंसी आ रही है कि एक के ऊपर एक ही आ जा रहे हैं, मतलब इतने एक ही बर्तन के जैसा लग रहा है कि हमने एक बर्तन साइड में रख दिया, किचन में कोई स्पेस नहीं लेना है। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।